दिया इंटरव्यू नाम से। कमेंट सर। आइए आइए बैठिए आइए, बैठिए, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, अपना नाम बताइए, कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ाई करिए, बताइए। मेरा नाम पवन कुमार है, मध्य प्रदेश राज्य के डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आता हूँ। ठीक है। मेरा गांव खड़ा जालपुर है अपने, जहाँ मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। ठीक है। और फिर अपने गांव के पास कस्बे से हाई स्कूल किया। फिर ठीक है। मैंने अपने बदायूं से इंटर किया। ओके। फिर मैंने ग्रेजुएशन बरेली कॉलेज बरेली से किया, और वहीं से मैं एमए भी कर रहा हूँ। उसी के साथ मैंने सिविल की तैयारी की थी, फिर मैं यहाँ तक पहुँच तो गया। पवन, अभी आपने बताया आपने इंटर किया, हाँ बदायूं से। इंटर आपने किस सब्जेक्ट से किया था? इंटर में मेरी पीसीएम था। और आपने ग्रेजुएशन किया है बीए, जो आर्ट साइड से। लेकिन आपने मतलब जो साइंस स्ट्रीम से थे तुम, अचानक आर्ट में कैसे फिर एडमिशन ले लिए? सर मेरा क्योंकि साइंस वाले तो मतलब साइंस के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन आपने तो अलग ही कुछ चुना है। सर मैं शुरू से ही, मेरे पिताजी कहते थे कि मुझे, मेरे पिताजी कहते थे तुम्हें एसपीएम बनाना है मुझे, तो मैं भी धीरे धीरे उसी राह पे चलने लगा। फिर मैंने इंटर किया, पीसीएम से किया। लेकिन मैं मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स आर्ट लेके ग्रेजुएशन करूँगा, तो उसके साथ मैं सिविल की तैयारी की। ठीक है। आपका जवाब सही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एसडीएम वाले बीए ही करें साइंस। नहीं, ऐसा सर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बीए चुना। चलो ओके, ठीक है, आपके मतलब ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, आपने आईएएस आप बनना चाहते हैं, ठीक है, क्यों बनना चाहते हैं आईएएस? किसी के बनने के लिए एक तो आर्थिक होता है, आर्थिक, ठीक है। आर्थिक परिस्थितियाँ। ठीक है। तो मैं इससे मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ भी सही होंगी, और कोई काम करना है तो मतलब देश में कोई काम करना है तो उसके लिए देश के लिए काम करना है। आर्थिक परिस्थिति के लिए तो आप बहुत सारे बिजनेस भी रास्ते कर हैं, सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं आप जो अपना सकते हैं। फिर आर्थिक परिस्थिति के लिए ही आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? फिर ये नहीं लगता कि आप आईएएस बनने के बाद कुछ ज़्यादा कोई भ्रष्टाचार की तरफ चले जाएं, कुछ एक्सट्रीम करने लगें, समाज सेवा की जगह कुछ अपनी सेवा करने लगें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देश की रक्षा कर, देश की जो सेवा करना चाहता हूँ। जो मेरे पिताजी हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं कि मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुआ क्षेत्र है, तो मतलब और कोई रोजगार नहीं करना मुझे। अच्छा, आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र बताया आपने। हम्म। एक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में भारत में क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए? भारत में योजनाएं आर्थिक रूप से पिछड़े, जैसे जो वहाँ की जमीन है, ठीक है। उसके लिए उसको मतलब जमीन को जो उर्वर बनाने के लिए राज्य योजनाएं चलाए, उसके लिए मतलब खाद और वो उर्वरक उपलब्ध कराए, ऋण की उपलब्धता कराए सरकार। ठीक है। ठीक है। अच्छा। और उद्योग धंधे या जो सूक्ष्म उद्योग हैं वो लगाए। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आप बहुत सुनते हैं, अभी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई है, सांप्रदायिकता बढ़ गई है थोड़ी सी, ठीक है। कुछ कुछ पार्टी को कोई सांप्रदायिक बताता है, कुछ को कोई बताता है, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सांप्रदायिक हिंसा क्यों बढ़ रही है भारत में? क्यों इतना जहर लोगों के अंदर भरा जा रहा है? इसमें सांप्रदायिक हिंसा इसलिए बढ़ रही है, इसमें मैं कुछ राजनीतिक हित भी हैं जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और जो भारतीय जनता है वो कुछ हद तक अभी साक्षर नहीं है, जो अपने मतलब समझती नहीं है कि हमारी और धर्मों के प्रति हमारे मूल्य क्या हैं, इसलिए सांप्रदायिकता बढ़ रही है। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। तो आप राजनीति के बारे में अच्छे से समझते हैं मतलब। अच्छा, क्या बात की राजनीति ठीक है अभी?
भारत की राजनीति हाँ ठीक ही है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है भारत की, वन नेशन वन इलेक्शन क्या ठीक है? क्या क्या है आपका व्यू? वन क्या है? नेशन वन इलेक्शन, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम हो सकते हैं। पॉजिटिव बताइए पहले। पॉजिटिव में जो पहली बार जो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं ठीक है। पूरे राज्य में, तो इससे समय और धन की दोनों की हानि होती है, ठीक तो है। ये बचेगी। ठीक है। और वन नेशन से एक राष्ट्रीय एकता की भावना भी मजबूत होगी। ओके और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में सर, वन इलेक्शन जो वन नेशन से है, इनसे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र छोटे स्तर के क्षेत्र हैं वो दब जाएंगी, और एक राष्ट्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं वो क्षेत्रीय आधार पर अभी आगे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, हाँ। तो क्या आपको लगता है क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं अब दिल्ली तक पहुंच पा रही हैं सारी? नहीं, ऐसा नहीं है पहुंच पा रही। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो पहुंचा रही जब हैं। गठबंधन क्या आपकी समस्याएं वो पहुंचा रही हैं दिल्ली तक ईमानदारी से? आज का युग है जो गठबंधन सरकार का युग है, ठीक तो है। गठबंधन में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों को संसद में पेश करती हैं। पेश करते हैं। क्या लगता है आप आपके क्षेत्र से आते हैं कि मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं वो संसद में पहुंचा के उस पर काम हुआ है क्या? काम हो रहा है। तो जैसे वन नेशन इलेक्शन लग जाएगा, आप कहना है क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं कम हो जाएंगी, क्या इसे हो सकता है कम या कुछ अगर हम सही तरह से पालन करें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी जो इतनी जनता है वो असाक्षर है, मतलब अभी ठीक है। ठीक साक्षर नहीं है। है। ठीक है, चलिए। तो आपने बताया आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो आपने मौलिक अधिकार तो पढ़े ही होंगे, आप तो जानते भी होंगे उनके बारे में। एक इसमें आर्टिकल है 14, जो आपको पता है क्या है 14? है समानता का अधिकार। क्या वो पूरी तरह से प्रासंगिक है? हाँ, पूरी तरह प्रासंगिक है। नहीं, कौन आपको नहीं पता, उसमें अपवाद भी है। आपने सुना होगा राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति रहते हुए उस पर केस कोई नहीं लगा सकता, कोई लोकसभा का सदस्य है उस पर कोई नहीं लगा, तो उसके अपवाद भी हैं। चलो कोई हाँ, तो नहीं। वो अपवाद हैं, वो तो अपवाद हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति का पद है, फिर इसलिए वो पूरी तरीका से प्रासंगिक कैसे? बिल्कुल जो समान है। लोग हैं अब नागरिक हैं, क्योंकि चलो वो कोई नहीं, प्राथमिक नागरिक कोई होता है, नहीं। इसीलिए। तो आप बताइए, अभी हाल में हम बांग्लादेश में मतलब जो हिंसा चल रही है, वो हिंदू लोग हैं, उनके अधिकतर उनके लिए ज़्यादा वो निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, अपने देश मतलब सरकार के लिए क्या करना चाहिए ताकि अपने हिंदू जो हैं वो लोग सुरक्षित रह सकें? सरकार को बांग्लादेश की सरकार से कहना चाहिए, या सरकार तो मान ही नहीं रही है, तो वो तो कह रही है सब ठीक है। सरकार तो उस सरकार से ही मतलब करेगी, और दूसरे देश में कुछ वहाँ क्या सरकार, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए केवल कह ही सकती है। क्या ऐसा हो सकता है इसका प्रभाव बांग्लादेश जो उसके हमारा एक राज्य है पश्चिम बंगाल, उस पर पड़े? हाँ, जो पूर्वी राज्य हैं उनमें अगर ऐसी हिंसा बढ़ेगी तो अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर चल रहा है, ठीक, सब जगह ईवी की प्रदूषण खत्म करने की बात हो रही है। क्या सरकार को पूरी तरीके से ईवी को फंड करके एकदम बूम ला देना चाहिए ईवी में? क्या ईवी ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है? क्या इससे प्रदूषण खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? खत्म तो मैं नहीं मानता, हाँ, लेकिन कम हो सकता है प्रदूषण, क्योंकि जो एक उद्योग के लिए जो उद्योग कलपुर्जे बनाती है उसमें जैसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, जबकि ईवी में कम होता है प्रदूषण, जैसे इंजन बनता है उसका। ओके। लेकिन पवन कुमार, ऐसा भी देखा जा रहा है जैसे उसमें जो बैटरी बन रही है ये ईवी में, वो मतलब खराब होने के बाद वो पानी में और वो उसमें बहुत प्रदूषण कर रही है, तो वो हाँ, तो प्रदूषण मतलब इसकी अपेक्षा अगर मैं कम मानता हूँ, लेकिन प्रदूषण तो होगा।
इसे नकार नहीं सकते, इसे धीरे धीरे हम और कम कर सकते हैं और अच्छा, एक रणनीतियां प्रदूषण बनाना। के स्तर पे जैसे आपसे कहा जाए, जैसे सब लोग आप आर्टिकल पढ़ते होंगे हम्म, कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से है, ये बड़े बड़े लोगों की एक प्रदूषण खत्म करने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पे सबसे पहले तो वो काम करना चाहिए जिसको हम कर सकते हैं। जैसे आज के समाज में फैक्ट्रियां बंद कर दो, ये वो हम कर नहीं सकते, वो प्रासंगिक नहीं है। तो व्यक्तिगत स्तर पे कहाँ से चालू की जाए कि हाँ हम अपना काम कर रहे हैं, हम ये प्रदूषण नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो राज्य के तौर पर कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन निर्वहन करें। जैसे हम कहते हैं राज्य की संपत्ति की रक्षा करें और अरे प्रदूषण को स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें। ऐसा अगर हम करें तो अच्छा, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है? राष्ट्र एक गृहीत अवधारणा है। ठीक है। राष्ट्र से राज्य उत्पन्न होता है। राष्ट्र से राज्य उत्पन्न होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या भारत राष्ट्र है या राज्य है? भारत एक राज्य है। तो जब आप कहीं विदेश में जाते हैं तो राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक भावना है। ठीक है। अच्छा, एक एक आपके अंदर राष्ट्र की भावना है या राज्य की भावना है? हमारे अंदर राज्य की भावना है, भारत राज्य की। भारत राज्य की भावना है। लेकिन राज्य तो वो होता है जिसमें चार मानक हों, जैसे जनसंख्या हो गया, वो हो गया। तो आपके अंदर राष्ट्र की भावना, मतलब राष्ट्र ताकि सब राष्ट्र एक, लोग जैसे कि मैंने बताया, मनोवैज्ञानिक भावना है जो एक हम सब लोग मानते हैं, जैसे भारत को राष्ट्र मानते हैं। लेकिन कोई भी देश होता तो राज्य और आपके राष्ट्र। अंदर राज्य की भावना है। जैसे कोई आने वाले समय में, मतलब कोई अगर राज्य गठित होता है, उसमें ये चार चीजें हैं, तो तुम उसकी मतलब सपोर्ट करोगे, राष्ट्र के लिए नहीं। ये बताइए, जैसे मोदी जी बहुत सारे विदेशी दौरे करते रहते हैं, ठीक है। भारत में अभी विदेश में जो भारत की नीतियां हैं, जो विदेश से साथ के संबंध हैं, अभी अमेरिका के साथ जो है, क्या लगता है ये और बेहतर हो सकते हैं या अभी हमारे लिए ये ठीक है? जो जो माननीय मोदी जी अभी दौरे कर रहे हैं, तो वो देश के लिए, किसी भी देश के लिए जो कोई प्राइम मिनिस्टर है वो दौरे करता है और रणनीतियाँ साझा करता है किसी देश से, तो वो एक देश के लिए सही होता है, जिससे किसी देश में मतलब व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और अभी 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 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अमेरिका ने अभी बहुत सारे ट्रम्प बनने के बाद में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव लॉ पास किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है अमेरिका का? अच्छा, ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर पास किए हैं। उसने मैक्सिको कनाडा पे टैरिफ लगाया है, ठीक है, आयात पे, ठीक है। उससे विश्व व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या लगता है उससे भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा? जैसे भारत पे भी कोई टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन अगर टैरिफ अन्य देशों पे लगाया जा रहा है तो भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भारत पे हाँ प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत पे मैं सोचता हूँ पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? जैसे अगर यूएसए अन्य राज्यों पे लगाता है टैरिफ, तो वहाँ जो महंगी हो जाएंगी, तो इससे भारत के लिए निर्यात बढ़ सकता है। भारत आगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम उन देशों से आयात भी करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा निर्यात बढ़ जाए। पर मैं अभी तो यही सोच पा रहा हूँ ऐसा ही। ओके ओके, अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कहाँ से आते हैं? मैं- पहले वैश्वीकरण की भावना हो रही थी कि वैश्वीकरण, ठीक है। अब जो वैश्वीकरण के कोविड के बाद जो है, वो वैश्वीकरण की जगह स्थानीयकरण की भावना हो रही है। अब जैसे अमेरिका ने बोला है पहले उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू किया लोगों के लिए। अब स्थानीयकरण की भावना हो रही है कि अमेरिका फर्स्ट। क्या लगता है, स्थानीयकरण ठीक है या वैश्वीकरण ठीक है? सर, मैं दोनों के पक्ष में बोलना चाहूँगा। वैश्वीकरण को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और स्थानीयकरण भी होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी राज्य के लिए अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत भी फर्स्ट नागरिक, पहले अपने ही नागरिकों को प्राथमिकता देगा। तो जो ट्रम्प कर रहे हैं वो अपने नागरिकों के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन
जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग से प्रदूषण होगा। ठीक है। अभी के समय में जो है प्रवासन, लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जो गांव के लोग हैं वो, आप गांव में रहते देखा होगा, शहर को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं, जाना चाहते हैं शहर में। और जो शहर के लोग हैं, जो शहर में अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। ये आपने देखा होगा, उनकी अगर गांव में संपत्ति है तो वो लोग वहां जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? गांव की शहर की तरफ, शहर की गांव की तरफ। इसमें अगर गांव में दिक्कत होती तो लोग शहर की तरफ क्यों आते? और या फिर दिक्कत ये होती सारे लोग आ जाते, और फिर शहर वाले लोग गांव में क्यों जा रहे हैं? ये क्या है? सर इसमें मैं कहना चाहूँगा, जो गांव में अभी लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए जो वहाँ कार्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या फिर जो करना चाहते हैं वहाँ उनके लिए ऑप्शन नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो शहर की ओर जा रहे हैं। और अगर शहर के मामले में कहें तो जो प्रदूषण है और जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जैसे वो शहर में। अच्छा, आपको व्यक्तिगत रूप पे गांव अच्छा लगता, वो आप उसमें ये नकार दीजिए कि नौकरी, व्यक्तिगत रूप पे जो आदमी को शांति या संतुष्टि दे सकता है, गांव अच्छा लगता है आपको शहर? मुझे सर गाँव अच्छा है। गांव अच्छा लगता है। ओके, पूछिए। आपने बताया गांव अच्छा लगता है, क्यों? सर क्योंकि गांव में तो संसाधन भी उपलब्ध नहीं है शहर की अपेक्षा। सर मैं शुरू से गांव में ही रहा हूँ, तो मुझे वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन संसाधन ऐसा नहीं है, सभी के पास नहीं है, कुछ के पास हैं, जो छोटे और पिछड़े लोग हैं उनको ये संसाधन नहीं है। लेकिन मध्य वर्ग है, वहाँ भी गांव में भी मध्य वर्ग है, तो वहाँ ठीक है, आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन सही है। आप ये बताइए, अभी COP28 की बैठक हुई है अजरबैजान में, तो मतलब वैश्विक लेवल पर जो टेम्परेचर है वो मतलब कंट्रोल होने के लिए ये बैठक हो रही है, ताकि वैश्विक तापमान कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है इसके बावजूद। तो ऐसे क्या कारण है, मतलब क्यों कम नहीं हो रहा है? सर मैं समझता हूँ ये बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन कोई देश है वो उस पर सही करके अमल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर कोई देश ऐसा करता है तो उसके व्यापार या जो ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं। लेकिन फिर भी ऑप्शन तलाश रहे हैं सभी मिलकर, और ये धीरे धीरे लागू भी हो रहा है। अच्छा, ये जैसे अभी हमने इसमें ये कहा, जैसे पश्चिम की यूरोपीय देश हैं, ठीक है, वो औद्योगिकरण कर चुके हैं, ठीक है, वो जितना भी इस पृथ्वी को चूसना था, जितना भी उसको खत्म करना था, कर चुके हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, जैसे भारत जैसे, ब्राजील जैसे, दक्षिण अफ्रीका जैसे, उनसे बोल रहे हैं कि आप बंद करिए, टेक्नोलॉजी लाइए और इसको प्रदूषण, जो कार्बन इमिशन हो रहा है, इसको खत्म करिए। और वो अपने लेवल पे पूरी तरीके से कार्बन इमिशन कर चुके हैं। क्या वो उनका स्टैंड ठीक है? हाँ सर, मैं ठीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम ये भी जो कदम अगर ये भी देश नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। लेकिन जो विकासशील देश हैं वो तो वो कैसे विकसित होंगे? उनके लिए जो रणनीतियाँ अपनाई जाएं, दूसरे देशों से भी सहयोग लिया जाए, ताकि जो वैश्विक प्रदूषण जितना हो सके कम हो, ग्रोथ पे भी उनकी कोई असर ना पड़े, ये मैं करना चाहूँगा। लेकिन पश्चिम के देश तो वो तो अपना ग्रोथ इसी आधार पे किए थे, तो क्या लगता है वो जो विकासशील देश हैं वो भी इसी आधार पे करें? नहीं, मैं इसको प्रेफर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इससे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सब देश मिलकर ही ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये जैसे पहले यूरोपीय देशों ने किया था उसी तौर पे करें, सब मिल के काम करें, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विकास कैसे हो पाएगा, क्योंकि उनके पास संसाधन भी नहीं है। हाँ, तो ऐसी रणनीतियाँ, योजनाएं क्या बनाई जाएं रणनीति जिससे होना चाहिए, क्या एक सर विकसित देश के लिए? सर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं
तो इनके लिए धन का आवंटन करें और नई नई तकनीकी अपनाएं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो और नई तकनीकी से उनकी आर्थिक समृद्धि भी कम ना हो। ठीक है, बढ़े। अब सुनिए आप, ठीक है, आप भारतीय समाज में रहते हैं, जी क्या क्या ठीक है भारतीय समाज, जी सर, भारतीय समाज में ठीक है। क्या कमियां हैं भारतीय समाज में अभी? कमियां, भारतीय समाज में कमियां हैं, जैसे अभी भी भारतीय समाज में जो ग्रामीण स्तर पे हैं वो जाति प्रथा अभी भी है ग्रामीण क्षेत्र में, और अभी भी छुआछूत की कई भावनाएं हैं, जो मैं ये कमियां मैं मानूंगा। अच्छा, जैसे अभी भारत का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है, फिर भी भारत विकसित नहीं हो पाया। और ऐसा भी नहीं कि भारत में प्रतिभा की कमी है, सब लोग अच्छे काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन भारत कभी विकसित नहीं हो पाया। यूरोप के देश, अमेरिका अमेरिका कितनी बाद में तो अमेरिका को खोजा गया, भारत तब तक इतनी आगे बढ़ चुका था, फिर भी भारत आज भी विकसित क्यों नहीं हो पाया? सर जैसा कि भारतीय जो पहले प्राचीन भारत था वो विकसित था, उसी दौर में था, लेकिन जब से यूरोपीय भारत पे आए और उन्होंने कब्जा किया, फिर उन्होंने भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया और फिर एक आयातक बना दिया और यहाँ के उद्योग धंधे। उसके बाद तो 1945 में आजाद हो गए, ठीक है, उसके बाद भी फिर क्यों, क्या कमियां रही कि आज भी विकसित नहीं है? इसमें आंतरिक और बाहर दोनों चुनौतियां रही, जैसा कि युद्ध भी हुए चाइना से क्या आपको नहीं और लगता पाकिस्तान से, और राजनीतिक भी स्थितियां रही, आंतरिक भी रही और बाहर भी रही। अच्छा, आपको क्या लगता है राजनीतिक स्थितियों में किसका विजन ठीक था? आज तक जो सरकारें रही हैं, जो किसका विजन सच में भारत को विकसित, उसकी नीतियां क्या, कौन सी सरकार की आपको ठीक लगती है? तो जैसे मैं मानता हूँ पार्टियां जो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो राज्य की नीतियां हैं वो थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन उनकी जो कोर कोर नीति है वो एक ही रहती है। तो मैं समझूंगा कि सभी नीति कोर नीति एक रहती है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोर नीति एक होती तो फिर सरकार आने जाने से विकास पे असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकार आने जाने से विकास पे असर पड़ता है, देश के हर एक संसाधन पे असर पड़ता है। जी सर। तो कौन सी सरकार को आप ठीक मानते हैं इसके लिए? सर जैसे सबसे पहले जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो माननीय जवाहरलाल नेहरू बने, तो उन्होंने जो भारी उद्योगों को लेकर काम किया, ठीक है, तो उससे उसको मैं सही मानता हूँ। ठीक है, और फिर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे ठीक है, या एचडी थे, गौड़ा की सरकार थी, तो जो उदारीकरण अपनाया मैं उसे ठीक मानता हूँ। और फिर जो वर्तमान सरकार है वो भी संसाधनों को या भारतीय आर्थिक जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको लेकर सही काम कर रही है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो सरकार आपको अभी की ठीक लग रही है। आपसे अगर पूछा जाए 3 भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? 3? सबसे पहले तो मैं जवाहरलाल नेहरू का ही नाम लेना चाहूँगा। ठीक है, फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और फिर मैं वर्तमान में जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी एक ही सरकार से आते हैं जी। क्या लगता है दोनों में से कौन ठीक है? सर दोनों ही ठीक थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई ज़्यादा ठीक हो कोई कम ठीक हो, लेकिन अपने अपने स्तर पे जो राज्य के लिए या देश के लिए जिन्होंने किया वो बहुत किया। मतलब ठीक, आपके हिसाब से कह रहे हैं, मतलब ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में डिफरेंस होता जैसे है अटल बिहारी कार्य में वाजपेयी उसके, एक प्रखर नेता थे जो अपने मतलब प्रखर नेता ये तो शब्द वैसे हैं किसी इंसान की, मतलब नाम पे वो किस में मतलब जैसे डिफरेंस क्या था? उन्होंने, मैं इस बारे में सही मानता हूँ, उन्होंने सफल परमाणु परीक्षण किया 1999 में। सब खैर छोड़ो, मतलब कार्यों में अल्लाह वो है दोनों। अच्छा, ये बताइए, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, क्या ठीक था आपातकाल? क्या गलती थी इंदिरा गांधी जी की?
चलिए कोई बात नहीं। फिर इस बारे में अभी सोचने वाला हूँ। ओके ओके ओके। अच्छा, आप अभी अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कि और कुछ काम भी कर रहे हैं? ये मैं अभी तो केवल क्या उम्र हो पढ़ाई गई में लगा आपकी? हूँ और सिविल की ठीक है। तैयारी कर रहा हूँ। क्या उम्र हो गई आपकी? ये मेरी 22 साल। 22 साल। कितने साल पे आदमी को खुद कमाने लग जाना चाहिए? सर वैसे तो अगर अर्थव्यवस्था की भाषा में बात करें तो कार्यशील मानव होता है वो 15 से 59 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वैसे नैतिक तौर पे कहें तो यही 18 से 21 या 25 तक की उम्र में स्वयं कमाना लगना है। लेकिन 18 साल का तो बच्चा छोटा ही होता है, वो तो माँ बाप लेकिन साथ साथ जो कार्य करता है, साथ साथ जो उसके अपने कर्तव्य हैं या जो वो भी करे, लेकिन क्या स्वयं लगता है भी कुछ आपको, ना अगर वो कुछ 18 करे। साल की उम्र से ही कार्य करने लगेगा और अपनी निजी पढ़ाई या जो कुछ करना उस पर ध्यान नहीं देगा, तो वो पूरी जिंदगी भर एक सिर्फ इस टाइप में काम करेगा कि उसको अच्छी कभी पगार ना नहीं मिलेगी। तो क्या इसके लिए हमें वेट करना चाहिए, इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए कि नहीं, कि हमें बस आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए चाहे हम किसी भी नहीं स्थिति सर, में ऐसा रहें? नहीं है। जैसे अगर उसको ऑप्शन मिलते हैं तो उसे करना चाहिए, जैसे कि विदेश में है तो वो साथ साथ, लेकिन उसकी जो पढ़ाई है या जो कर रहा है उस पर भी कोई असर ना पड़े, ऐसा मैं चाहूँगा, ऐसा करना। अच्छा, तो पवन कुमार जी अभी हाल में कुंभ लगा हुआ है, आपको जी। भी पता होगा। कुंभ में आस्था है जो लोगों की काफ़ी गहरी है। तो लेकिन अभी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे अफवाह हो रही है कि कुछ लोग फोटो मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो फोटो भेज रहे हैं। तो मतलब अधिक लोग किस एरिया से हैं, आस्था वाले हैं या फिर ऐसे ही नाम के कुछ हैं? सर जो लोग जा रहे हैं तो वो तो आसपास ही गए होंगे, लेकिन जा आज तो सभी रहे हैं, जो सर फोटो ले रहा है वो भी जा रहा है, जी लेकिन आज आप आजकल जो भी सोशल मीडिया का दौर है तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग, लेकिन अगर वो कुंभ आस्था के प्रति प्रतीक है तो लोग आस्था से ही गए मुझे क्या होंगे। लगता है वो कुंभ धार्मिक त्योहार है या सांस्कृतिक त्योहार है? ये सांस्कृतिक त्योहार मैं मानूं। क्या लगता है कुंभ में हिंदू के अलावा अगर कोई और धर्म का भी जाता है तो उसको जाने की परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं, उसको मना करना चाहिए? जैसा कि अगर वो सांस्कृतिक है तो भारत में सभी संस्कृतियां हैं रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी को जाना चाहिए। अच्छा, हिंदू धर्म क्या होता है? हिंदू जैसे हिंदू धर्म है, धर्म का मतलब क्या होता है? सर धर्म का मतलब वो होता है जो हमारी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है। ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट का क्या कर्तव्य है, जैसे स्टूडेंट का कर्तव्य है पढ़ाई। मतलब एक स्टूडेंट का भी धर्म होता है। हाँ, स्टूडेंट का मतलब सभी का धर्म है। जैसे एक राजनेता का क्या धर्म है, सभी के अपने अपने धर्म होते हैं जैसे। तो और इसे वेस्टर्न में धर्म के लिए हाँ, वेस्टर्न में ऐसे रिलीजन माना गया है तो तो वो क्या है? धर्म धर्म ये भी है शब्द और वो भी धर्म है, तो क्या है दोनों अंतर? सर भारत में कभी भी भारत धर्म का मतलब रिलीजन नहीं रहा है, ये वेस्ट से आया है, लेकिन वेस्ट में धर्म रिलीजन वहाँ क्या अंतर है, वहाँ क्या है इसका मतलब? वहाँ एक धार्मिक रूप से जोड़ा जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इसे हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया, फिर ये हिंदू तौर पर माने जाने लगे, हिंदू धर्म या किसी धर्म से जोड़ नहीं, धर्म तो कोई भी हो सकता है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म, वो तो हिंदू तो एक मतलब चलिए अब उत्तर प्रदेश उनसे आते हैं जहाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जी। बहुत चर्चित मुख्यमंत्री हैं। हम्म। क्या ठीक है वो आपके हिसाब से सही काम कर रहे हैं? क्या गलतियां हैं? और वो उनके अधिकतर बयान वायरल होते रहते हैं, वो थोड़ा सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति को लेके थोड़ा पॉजिटिव रुख रखते हैं, थोड़ा हमेशा उसकी तरफ झुकाव रहता है उनका। क्या ठीक है ये या फिर नहीं ठीक है? क्या आपको क्या लगता है? सर अगर एक व्यक्तिगत तौर पर भी हिंदू में तो मैं मान सकता हूँ कि उनका सनातन के प्रति आस्था होनी चाहिए, लेकिन अब एक बतौर मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके प्रति लेकिन उदारवादी भावना अपनाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं, सुनिए, ऐसा तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई और धर्म वाला परेशान, उनके द्वारा कोई परेशान किया जा रहा है।
लेकिन वो अपना पक्ष हिंदू पक्ष में रखते हैं, बोलते हैं तो भी हिंदू, लेकिन और किसी धर्म को आज तक कोई ऐसी न्यूज आपने नहीं सुनी कि उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये ठीक है या उनको एक कंट्रोल में रहना चाहिए, किसी भी धर्म के लिए नहीं बोलना चाहिए? ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें कोई धर्म के प्रति, लेकिन ऐसा एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कुछ आप जिलाधिकारी बन के जाएं, आप भी हिंदू हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? सर मैं एक जिलाधिकारी तौर पर ऐसा नहीं करूंगा। जो राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के अधिकार हैं, उनका प्रयोग करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, हाँ, तो एक व्यक्तिगत सभी के धर्म समान है, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो उसका संविधान का उल्लंघन होगा। तभी तो मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना मानूंगा, लेकिन अगर जो एक राज्य के सदस्य के तौर पर सभी जो संविधान में वर्णित अधिकार और कर्तव्य हैं उनका ही पालन करूंगा। तो संविधान का आप पालन करेंगे? जी। ठीक है, पूछिए, 2-1 मिनट और पूछिए। तो आप अच्छा बताइए कौन बात आप आपके लिए, मतलब आपके लिए एक जिला मिलेगा तो उसमें आप क्या बदलाव चाहेंगे कि क्या हो उसमें? सर पहले मैं जिला का पर्यवेक्षण करूंगा कि उसमें कैसी स्थितियां हैं, फिर उसी स्थितियों के अनुसार मैं अपने प्रशासनिक कदम उठाऊंगा। जो मेरे अधिकार में आएंगे मैं उनका पूर्वक पालन करूंगा। आपको ऐसे कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? सर अगर मैं अपने कैडर चुनूँ तो मैं उत्तर प्रदेश को ही चुनूंगा। आपने उत्तर प्रदेश बना लिया, तो उत्तर प्रदेश क्यों आपने लिया? एक तो सर वो मेरा राज्य है इसीलिए भी, और उत्तर प्रदेश में अभी भी जो लोग हैं, या उत्तर प्रदेश अभी भी जो उत्तर प्रदेश और उत्तरी राज्य हैं वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको लेकर मैं काम करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए, आप वयस्क हो चुके हैं, ठीक है? वयस्क होने के बाद आप स्मोकिंग भी कर सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं, किसी से प्यार भी कर सकते हैं। प्यार, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, क्या आपका क्या मत है इनको लेके? सर अगर कोई आदमी व्यक्तिगत तौर पर कुछ कर सकता है, लेकिन मैं जैसा कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इनके मैं खिलाफ ही रहता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्तिगत कुछ अपना व्यक्तिगत अधिकार होने के नाते वो कुछ कर सकता है। हर व्यक्ति की आज़ादी है उसे। प्रेम ठीक है करना किसी से? हाँ ठीक है सर। अच्छा, आप जब जिलाधिकारी बनते हैं, जी सर। अगर आप 1-2 व्यक्ति की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ऐसा जो किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्ट्रिक्ट है, जी। एक व्यक्ति ऐसा जिसके हृदय में करुणा, दया, प्रेम की भावना है, कौन सा व्यक्ति अच्छा काम करेगा? सर दोनों ही अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिसके मन में करुणा, दया है वो अच्छा काम करे। तो आपने अभी बताया कि प्यार नहीं करना चाहिए किसी को। मैंने कहा प्यार करना चाहिए। प्रेम आपने कभी प्रेम किया किसी से? जी आज तक नहीं। आज तक नहीं किया, ठीक है, ओके। चलिए बाबा, कैसा लगा आपको? सर ठीक लगा। ठीक लगा आपको? ठीक, कैसा लगा? आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे अपने आप को, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? सर मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ही रहा, मैं ये फीडबैक देना चाहूँगा। ठीक है, ओके बाबा, हम आपकी अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।